रिकॉर्डिंग प्रेस कर ली मैंने। पहला काम हमारे पास था, सी ड्राइव के अंदर गए हम लोग, और यहाँ पर रैम के फोल्डर में। उसके बाद फिर कर्ड के नाम से आपने एच डॉक्स में जाना है, और कर्ड के नाम से आपने क्रिएट करना है ये एक फोल्डर। ये पहले से किसी ने क्रिएट किया था, मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड के साथ इसको ओपन कर लिया, साथ साथ में जेम स्टार्ट कर लेंगे ताकि हम हाई स्कूल चल जाए हमारे पास। मैंने कर दिया जेम को स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। और फिर हम चले जाएंगे माई एसक्यूएल पे। डेटाबेस क्रिएट करना है सबसे पहले। मैं कहूँगा यहाँ पर क्लिक, और फिर पोर्ट लगा देंगे। 88 पोर्ट था, ये पोर्ट आप खुद देख के लगाएंगे। मैं यहाँ पर 88 लगा देता हूँ, जैसे हम लोगों ने अक्सर किया हुआ टाइम पहले किया हुआ 88 खुली हुई। और फिर नया डेटाबेस क्रिएट होगा, मैं नया डेटाबेस भी क्रिएट कर लेता हूँ। और डेटाबेस का नाम हम बनाते हैं कर डेप। वैसे पहले से ही हम लोगों ने बनाया हुआ था कर डेप के नाम से। और ये टेबल मैं अभी डिलीट करता हूँ क्योंकि ये किसी काम की नहीं है। चलिए मैं न्यू क्रिएट कर लेता हूँ, कर्ट एप्लीकेशन। कर्ट एप्लीकेशन, इसका डेटाबेस का नाम एंटर किया। थर्ड एप्लीकेशन के डेटाबेस को क्लिक किया, और यहाँ पर फिर टेबल बनाई जाएगी जिसका नाम रखेंगे हम लोग स्टूडेंट, या फिर एम्प्लॉयज भी कर सकते हो आप। मैं स्टूडेंट कर लेता हूँ, स्टूडेंट के नाम से बनाता हूँ टेबल। कॉलम इसके रखेंगे 4। मैं करूँगा क्रिएट। टेबल हमारी क्रिएट हो जाएगी। आईडी रखेंगे इसकी प्राइमरी की के साथ। ये जहाँ पर ए आई लिखा होता है ना, उसी के नीचे चेक लगाना होता है। प्राइमरी की भी लग जाती है, ऑटो इंक्रीमेंट भी लग जाता है इसके अंदर। और फिर करेंगे नेम, तो करूँगा वेर कैरेक्टर। और यहाँ पर लेंथ इसकी 50 तो आपके ऊपर है। एज इंटीजर ही रखेंगे। और फिर एड्रेस रखेंगे, और वो होगा वेर कैरेक्टर, और इसकी लेंथ। कंट्रोल इंटर प्रेस करके आप आगे चले जाओ, आपके पास टेबल बन जाती है। जस्ट आपके पास डेटा की नीड होगी। तो यहाँ पर माइस्क्ल का काम हो गया। अब हम आते हैं पीएचपी पे। तो पीएचपी पे एक फाइल क्रिएट की जाएगी जिसका नाम रखा जाएगा इंडेक्स डॉट पीएचपी। उसके अंदर क्रिएट किया जाएगा ब्रिज डेटाबेस के लिए। तो मैं करूँगा पीएचपी का टैग स्टार्ट। बल्कि हम डिज़ाइन कर लेते हैं पहले फॉर्म। तो मैं शिफ्ट 1 प्रेस करके बूटस्ट्रैप को लेके आऊँगा, और इस जगह पे आके फॉर्म बनाया जाएगा। तो कंटेनर के बाद से रो, रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर हम बनाएंगे फॉर्म। तो मैं चाह रहा हूँ कि 4 की साइज़ का कॉलम क्रिएट हो, मीडियम स्क्रीन पे 12 की साइज़ का। और ऑफसेट भी करके सेंटर कर सकते हैं एलजी स्क्रीन के अंदर। मैंने कहा 2 कर लो। और फिर इसके अंदर फॉर्म ग्रुप, उसके अंदर लेबल। लेबल में हम रखेंगे फर्स्ट नेम, या आप आईडी भी कर सकते हो। मैं फर्स्ट नेम कर देता हूँ, नेम कर लो इसके अंदर। और फिर इनपुट टाइप फॉर्म कंट्रोल क्लास के अंदर लगी लगाई मिले। और एक नेम एट्रीब्यूट होगा, इसमें होगा फर्स्ट नेम, या नेम पास कर सकते हो, या फिर यूजर नेम फर्स्ट नेम, आप जो इसका नाम दो। फिर इसी को कॉपी करके रखते जाएंगे उतने जितने मैंने बनाए थे। मैंने फर्स्ट नेम बनाया था, उसके बाद मैंने एज रखी, उसके बाद एड्रेस रखा। और यही नाम आपने वेरिएबल को भी देना है, यानी इसको प्रॉपर्टीज को देंगे। मैंने कहा एज ए स्मॉल के साथ, ताकि, और फिर नाउ एड्रेस, एड्रेस स्मॉल ए के साथ। और फिर लास्ट वन जो होगा हमारे पास, वो बटन होगा सबमिट का। तो करेंगे बीटीएन सेव, बीटीएन बनाओ सेव का। और ये बटन होगा तो मैं बटन की क्लास दूंगा, बीटीएन, बीटीएन डेंजर, और W100 यानी ब्लॉक। थोड़ा सा मार्जिन होगा ऊपर नीचे का, तो मैंने यहाँ पर मार्जिन ही पास करा दिया। और जितना डेटा होगा हम किसी फॉर्म में रख देंगे। तो देखो ये पूरा कोड उठा दिया मैंने, और फॉर्म के अंदर रखेंगे। और फॉर्म में मेथड लगाएंगे पोस्ट का, ताकि पोस्ट हो। एक्शन हम तब देंगे जब अलग पेज पे करें, बट इसी पेज पे करूंगा क्योंकि इंडेक्स से काम करती है, वरना आप अलग भी कर सकते हो। तो पोस्ट के अंदर आके एक और डाल दो,
आपका फॉर्म तैयार हो जाता है पूरा। अगर आप इसको चला के देखना चाह रहे हो तो मैं F5 प्रेस करके चलाता हूँ। आप देखेंगे इस पर कुछ इस तरह कोड आ गया। इसमें कुछ लिखा नहीं नाम, तो मैं दे देता हूँ नाम इसका। इसका नाम हो गया वैल्यूज पे आता है नाम इसका। आप करेंगे वैल्यू और करेंगे इंसर्ट। और प्लस में हेडिंग में कुछ हम शो करवा लेंगे, जैसे कि कंटेनर के नीचे H1 का टैग, टैग सेंटर, डिस्प्ले की क्लास, फॉन्ट वेट बोल्ड, मार्जिन इसका ऊपर नीचे से 5 होगा, और टेक्स्ट अपर केस होगा। और अंदर लिखा होगा क्रिएट डेटा, क्रिएट इंसर्ट एक्सपोर्ट डेटा। क्रिएट स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो इस तरह लिखा होगा, रिकॉर्ड का जो नाम होगा मिसाल स्पेन में आ जाए, SPN का टैग, उसके अंदर रिकॉर्ड डाल दो और यहाँ पर यूज़ करोगे पेज। पेज के अंदर आप करोगे पेज और बीजी, बीजी आप करोगे यहाँ पर डार्क। इसका रिजल्ट आपको कुछ ऐसे मिलेगा, क्रिएट स्टूडेंट रिकॉर्ड, और आपके पास फॉर्म में ये रिकॉर्ड आ गया पूरा। फील्ड जो है हमारे पास कम है, तो मैं कहता हूँ 6 बना दो इसको। और ऑफसेट 3 कर लेता हूँ ऑफसेट। और अगर आप डिज़ाइनिंग चाहते हो तो मैं UI ग्रेडियंट से कुछ उठा देता हूँ, ताकि डिज़ाइनिंग भी इसके साथ लगे। तो UI ग्रेडियंट से कलर लगाया जाएगा। कलर कोई भी लगा सकते हो आप लोग। जैसे कलर में यहाँ पर कोई अच्छा सा कलर आता था यहाँ पर, डेलिकेटेड भी लगा सकते हो और डल भी लगा सकते हो। तो इस तरह थोड़ा कलर है, मैं ये कलर CSS के तौर पे यूज़ करूँगा, क्योंकि उन्होंने CSS लगा के दी हुई है, हमें जस्ट आगे कोडिंग करनी है। तो आप इस क्लास को क्रिएट कर लीजिए। तो वो ऑप्शन गेमिंग दे रहा। लैंग्वेज मैंने अभी कन्वर्ट कर दी है HTML। वजह ये थी कि वो CSS HTML की चीज़ों को नहीं अप्लाई करवा रहा था, तो मैंने यहाँ से आके लैंग्वेज को फिलहाल चेंज कर दिया। यहाँ पर PHP से HTML कर दिया, ताकि मैं HTML का कोड कर सकूँ। बट वैसे भी आप कर पाओगे। अब मैं इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा ना, तो फाइल बना के देगा कस्टम की ये वाली। और कहूँगा मेरे पास जो बॉडी का टैग है उसके अंदर चीज़ें लगा दो। अब आप जब इसको देखेंगे आपके पास ये इस तरह नज़र आएगा कलर के साथ। अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट होगा डेटाबेस के अंदर। दोबारा से आएंगे हम लोग अपने PHP पे, जहाँ से मैंने HTML किया था वहाँ से आपने PHP कन्वर्ट करना है। तो आ गए यहाँ पर HTML पे क्लिक। ये आपने तब करना है जब आप कोडिंग करो HTML की और आपको सपोर्ट ना करे इसका एम्बेड, तो आपने कब करना है। वरना तो डायरेक्ट सपोर्ट कर लेता है। PHP पे दोबारा आ गया। और अब PHP का कोड हम नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल नीचे करता हूँ, क्योंकि मिक्सचर नहीं करना चाह रहा। आप चाहो तो इसके दरम्यान में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर PHP का टैग स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। PHP का टैग स्टार्ट किया, इनके अंदर PHP टाइप करेंगे और ब्रेस क्रिएट करेंगे आप। सबसे पहले हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। कनेक्शन का अलग ही कोड होता है, बट मैं तो गेम खराब है तो मैं इसी में बना लेता हूँ। एक वेरिएबल बनाऊंगा कनेक्शन के नाम से या कौन के नाम से, आपके हाथ में, या डेटाबेस के नाम से, जो आपका नाम पसंद हो। और डेटाबेस ही कर लेते हैं इसका नाम। इक्वल टू करेंगे MySQL आई कनेक्ट, और उसके अंदर पैरामीटर पास कर लोगे। पैरामीटर आपके MySQL वाले होंगे। सबसे पहले लोकल डेटाबेस, लोकल होस्ट को ब्रेक करके रख लेते हैं। कॉमा देंगे आप, उसके बाद फिर करेंगे यूजर नेम, कॉमा, उसके बाद फिर करेंगे रूट होगा इसका, पासवर्ड होगा सॉरी, और डेटाबेस का नाम होगा। ठीक है। ये जो आपके पास ग्रे कलर नजर आ रहा है, ये इन्होंने खुद इंटेलिजेंस दिए हैं। MySQL मेरा चलता है लोकल होस्ट से। रूट इसका यूजर नाम जो होता है वो रूट होता है। पासवर्ड हम नहीं देते। डेटाबेस का नाम मैंने खुद बनाया था, वो मुझे देना पड़ेगा। उसके लिए मुझे MySQL की तरफ जाना पड़ेगा। और डेटाबेस का नाम जो है हमारा है कर्ड एप्लीकेशन है, ये वाला नाम है इसका, जो कि ये वाला आपको मिला यहाँ पर। ये नाम आपने कॉपी करके डेटाबेस के यहाँ पर डालना है। इस तरह आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है।
डेटाबेस कनेक्ट करने के बाद फिर आप, अच्छा यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, अगर हमारा डेटा कनेक्ट ना हो तो और डाई का वर्ड दो आप, और इसके अंदर आप बताओ कि अगर हमारा कनेक्शन फास्ट ना हो तो लिखो डेटा बेस इज नॉट कनेक्टेड। इस तरह भी कर सकते हो, डाई का वर्ड दो, और डाई का वर्ड दे सकते हो कि अगर ये सारी चीज़ें गलत हो तो फिर आपने ये चीज़ें पास करनी है यूज़र को, अदरवाइज आप कनेक्टेड है। अब आपकी चीज़ें सारी डेटाबेस के अंदर चली गई है, स्टोर हो गई है। अब हम करेंगे एंट्री इसके अंदर। जैसे इसमें एंट्री होगी मैं रिसीव करूंगा, तो यहाँ पर आके मैं करूंगा इफ की कंडीशन लगा दी, कर्ली ब्रैकेट हुज़ैफा, आप करेंगे इस सेट और राउंड ब्रैकेट। इसका ये मतलब है कि सेट होता हुआ आपके पास कहीं से डेटा आएगा, और वो कहाँ से आएगा, आपने अगर 50 यहाँ पर फॉर्म बनाए तो सारे पोस्ट वाले होंगे, तो आपको फिर कंफ्यूजन खुद होगी। हम क्या करते हैं, किसी बटन को या किसी ऐसी चीज़ को नाम दे देते हैं जिसके बेस पे हमें उसी फॉर्म का डेटा एंटर करवाना होता है। तो मैंने जो अभी फॉर्म बनाया था उसको पोस्ट रखा था, क्या पता दो और पोस्ट पड़े हों। जैसे कि बाजू का लॉगिन फॉर्म भी उसी जगह पे आता है, रजिस्टर भी वहीं पे आता है, तो फॉर्म ज़्यादा बनते जाते हैं। तो हम पहचानने के लिए एक नाम देते हैं यहाँ पर ये वाला। तो कहूँगा मेरे पास एक पोस्ट होता हुआ फॉर्म आपके पास पहुँचेगा, सेट होता हुआ डेटा लेके आएगा आपके पास, और वो जो डेटा लेके आएगा वो पोस्ट के मेथड से आएगा। और बहुत सारे पोस्ट अगर बने तो आपने आइडेंटिटी बतानी है, तो मैंने कहा इस वाले पोस्ट का डेटा आपको बताएगा, वो आपने रिसीव करना है, अपने पास रखना है। तो मुझे प्रॉपर्टीज बतानी है यहाँ पर। मेरे पास जो प्रॉपर्टीज की, तो ये वाली प्रॉपर्टीज थी। फॉर्म में जैसे फिलिंग करेंगे, कोई भी फिलिंग करेगा तो डेटा आपका इसमें स्टोर हो जाएगा। यानी कि जो आपने फॉर्म क्रिएट देखा, आपने हम लोगों ने बनाया था, उसके अंदर मैंने नाम का एट्रीब्यूट दिया था, उसमें वो डेटा जाएगा। कहाँ से जाएगा डेटा, जब यूजर यहाँ से आके फिल करेगा डेटा, इसमें फिल करा, इसमें फिल करा, इसमें। जैसे इसको प्रेस करेगा ना, ये डेटा रिसीव होके मतलब यहाँ से आके यहाँ पर चला जाएगा। अब आपने उठाना है डेटा, तो उसके लिए फिर आपको, और किससे उठाएंगे, पोस्ट से उठाएंगे। यहाँ पर आपने वेरिएबल क्रिएट करनी है और रिसीव करना है। आपने करना है यहाँ पर नेम, एज, एड्रेस, ये प्रॉपर्टी क्रिएट कर लो। और ये सारे मेथड हमारे पोस्ट से आ रहे हैं, तो आप वेरिएबल को बताओगे हमारे पास जो डेटा आएगा पोस्ट मेथड से आएगा, गेट से आएगा, पोस्ट से आएगा, आप बताओगे उसको। और किस प्रॉपर्टी से आएगा, तो प्रॉपर्टी जो हमारी थी वो यूजर नेम था, तो यहाँ चला गया। एज था, तो यहाँ चला गया। और एड्रेस था, वो यहाँ चला गया। आपने पूरा डेटा भी रिसीव कर लिया। डेटा रिसीव करने के बाद अब आप इसको सेंड करोगे एसक्यूएल के अंदर, तो उसके लिए क्यूरी चाहिए। तो मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ क्यूरी के नाम से, या जिस नाम से आप करो, और इसके अंदर हम करेंगे इंसर्ट की क्यूरी को स्टोर। क्योंकि जब भी इंसर्ट करते हैं तो हम क्यूरी के अंदर ही करते हैं, तो क्यूरी रिक्वायर होती है। तो क्यूरी आप लेके जाओगे माइस्क्यूएल से, माइस्क्यूएल में जाओ और यहाँ पर उस टेबल को प्रेस करोगे जो आपने बनाई थी एम्प्लॉय की टेबल, और वहाँ पर एसक्यूएल मिलेगा, आप उसको प्रेस करो। प्रेस करने के बाद इंसर्ट के बटन को दबा दो, तो आपको पूरी पूरी क्यूरी बना के देगा। अब आप, ये दूसरा है, ये वाला स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर आप एसक्यूएल पे जाओगे और इंसर्ट पे आके वो क्यूरी बनाओगे पूरी। अब आपने यहाँ पर आईडी खुद जाती है, तो आईडी हटानी पड़ेगी। अगर आप नहीं हटा रहे तो उसकी जगह पे फिर नल का वर्ड पास कर लो। जैसे मैं आईडी नहीं हटाना चाह रहा, लिखा रहे वहाँ पर, तो इस जगह पे फिर आईडी की वजह, आईडी की जगह पे यहाँ पर नल पास कर लो, खुद जाएगी आईडी। फिर नेम होगा, आपने नाम पास करना है क्योंकि वो कैरेक्टर था तो सिंगल कोट्स में। और फिर एज, एज डिजिट है तो इसलिए कोई कोड नहीं होगा। और फिर कैरेक्टर कॉपी कर लो, उसके बाद फिर आप क्यूरी के अंदर ये पास करो ऐसे। मैंने फिलहाल इसको ब्रेक किया, ये पूरा एक वेरिएबल में जाएगा डेटा। मैं चाह रहा हूँ नेम की जगह पे ये वाला जो इनपुट से डेटा आ रहा था, जो कि वेरिएबल में रखा है गेट के तौर पे, वो यहाँ पर चला जाए, और एज वाला डेटा चला जाए यहाँ पर, और फिर एड्रेस वाला डेटा चला जाए वहाँ पर। ये डेटा चला गया, अब इसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए फिर दूसरा मेथड माई एसक्यूएल आई क्यूरी के नाम से आता है, उसमें रखोगे। आपने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए ये फंक्शन, डेटाबेस कनेक्ट करना है तो उसके लिए ये फंक्शन, दो फंक्शन सिर्फ है। यहाँ पर आपने बताना है एक डेटाबेस है हमारे पास, ये वाला डेटाबेस हमारे पास, यानी कि ये वाला कर्ड एप्लीकेशन, उसके अंदर क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है आपने, ये वाली क्यूरी। तो आप बताओ क्यूरी, क्यूरी एग्जीक्यूट आपकी हो गई।
फिर आपने कहा जितना भी कोड है ना वो एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, एग्जीक्यूट, या कोई भी नाम आप रख दो इसका, एग्जीक्यूट ही नाम दे दें। अगर वाकई डेटाबेस भी होगा सेम और क्यूरी भी उसी के अंदर होगी यानी टेबल भी, तो आपका डेटा मतलब आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब ये हो जाए तो हमें मिले यहाँ पर आके मैसेज, आप इसका मैसेज दे सकते हो और एल्स भी बता सकते हो। इसके अंदर आप बताओगे एग्जीक्यूट हमारा अगर हो जाए तो इको में बताना पड़ेगा, सिर्फ टैग में, अलर्ट के मैसेज में या बगैर अलर्ट के मैसेज में, दो जैसे आप पास करवा दो मैसेज कि डेटा इंसर्टेड स्टोर्ड, या इस तरह मैसेज दे दो, मैंने स्टोर का नाम दिया और इको के इस में डाल दिया। अगर ना हो तो फिर क्या बताना है कि प्लीज चेक योर फील्ड, या कोई मतलब मैसेज दे सकते हो आप। तो मैंने ये यहाँ पर रख दिया, डेटा इज नॉट स्टोर्ड। तो डेटा स्टोर करने का तरीका अब हम करेंगे डेटा स्टोर। तो मैं अपनी एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर आके करूँगा हुज़ैफा सलीम, एज उसकी होगी 18 साल, एड्रेस होगा कराची, और करेंगे इंसर्ट। डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा, तो गलती की है मैंने। तब उससे HTML के दौरान गलती हो गई थी, जो हम लोगों ने बटन सबमिट के लिए बनाया था उसका टेक्स्ट है। वो तो BTN की क्लास की वजह से उसने बटन तो बना दिया, बट अभी भी टेक्स्ट है, तो इसको आप सबमिट करोगे क्योंकि पोस्ट का काम सबमिट होता है, जब तक आपका सबमिट नहीं होगा डेटा तो आगे कैसे जाएगा। तो मैंने सबमिट किया और दोबारा से मैं एंट्री करवा रहा हूँ। मैं लाइबा का एंट्री करता हूँ, लाइबा कराची। तो देखो डेटा स्टोर्ड का मैसेज मिला मुझे, और फिर हम आते हैं यहाँ पर तो आपको डेटा यहाँ पर मिलता है एक पहला से का। तो ये एंट्री करने का तरीका था। अब हम फेच करेंगे। तो फेच करने के लिए मैं इसी के नीचे एक और कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। देखो कॉलम क्रिएट करता हूँ, यहाँ चाहो तो रो क्रिएट कर लो, नहीं तो मैं एक नई रो क्रिएट करता हूँ ताकि नीचे रिकॉर्ड आ जाए। इसी रो के नीचे एक और रो आ गई, उसके अंदर फॉर्म हटा दिया जाएगा, उसके अंदर रखा जाएगा टेबल। आप करोगे यहाँ पर आके फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप के अंदर आपने यूज करना है टेबल, टेबल हेड, टेबल बॉडी। टेबल हेड के अंदर TR बनाओगे और TH बनाओगे, टेरिक 5। सबसे पहले आपने ID दिखानी है हेडिंग के तौर पे, फिर नेम दिखाना है, फिर एज दिखानी है आपने, और फिर एड्रेस, और फिर एक्शन होगा जहाँ पर आपने बटन पास करेंगे। ये हेडिंग हमारे पास। तो ये हमारी हेडिंग क्रिएट हो चुकी है टेबल के हेड के अंदर। उसके बाद टेबल बॉडी में हमें काम करना पड़ेगा, उसमें आप करेंगे एक रो क्रिएट कर लो, उसमें TD बना दो स्टेरिक 5। आखिरी वाली TD के अंदर दो हाइपर लिंक होगा, एक होगा हमारे पास एडिट का, एक होगा डिलीट का। एक में शो करेंगे एडिट, अगर डेटा को एडिट करना चाहो यानी कि बना बनाया डेटा आपको एडिट करना है और डिलीट करना है। और ये बटन की शक्ल में आनी चाहिए, तो मैं इनको बटन की शक्ल बना रहा हूँ। यहाँ पर आगे क्लास यूज़ करेंगे आप, क्लास B10 बनाओ। B10 की स्मॉल होगा, B10 होगा डेंजर और सक्सेस होगा। तो मैं इसको करता हूँ सक्सेस और डेंजर। और जितना डेटा स्ट्रोक के अंदर आएगा यानी बॉडी के अंदर, वो सेंटर में दिखाया जाएगा, एक सेंटर। फिलहाल आप देखेंगे तो आपको टेबल कुछ इस तरह नजर आएगी, इस तरह नजर आएगी। टेबल को क्लास देते हैं, क्लास टेबल, और टेबल जो होगा वो ओवर होगा, टेबल शिफ्ट होगा। टेबल क्रिएट हो चुकी है, डेटा शो नहीं हो रहा। डेटा शो करवाने के लिए फिर आपको यहाँ पर PHP टाइप करनी पड़ेगी। अब इसको पहले कट कर लो, उसके लिए मैं पहले बता रहा हूँ आपने क्या करना है। PHP के टैग, PHP खत्म, कुछ PHP के टैग इस तरह आपने यूज करने हैं। और इसके अंदर आपने ये टेबल वाला रो रखना है ऐसे। और फिर यही वाला कोड इनके अंदर भी रखेंगे, TDs के अंदर, इनके अंदर भी आप रखेंगे ऐसे। तो बस आपने याद करना है कि हमें सबसे पहले यहाँ रखना है, रो से पहले और रो के बाद रखेंगे, और फिर इनके TDs के अंदर भी रखेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर हमें यूज़ करना है बना बनाया कोड उठाते हैं ताकि आसानी हो आपके लिए। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ ये इतना सा कोड, ये जो लाइनों का कोड था, ये दो कोड मैं उठा दूंगा, क्यूरी वाला और प्लस में ये वाला।
और यहाँ पर PHP में हम करेंगे पेस्ट सेम बना बनाया। इसमें क्यूरी जो होगी हम सिलेक्ट ही लगाएंगे, तो हम सिलेक्ट की क्यूरी लगाने वाला हूँ। कट कर लूंगा क्यूरी जो बनी थी। सिलेक्ट क्यूरी होती है जो सारी चीज़ें दिखाई जाती है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो इस तरह फ्राम वाली आ रही है जिससे आपको रिजल्ट दिखाया जा रहा है। तो यही क्यूरी फेच करवाने के लिए यूज की जाती है। कॉपी की, यहाँ डाल दी, एग्जीक्यूट कर दिया, हो गया सारा काम। अब उसके बाद लूप चलाएंगे ताकि डेटा शो हो जाए इसके अंदर। तो लूप चलाने के लिए बस आपने करना है यहाँ पर फॉर ईच लूप, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। आधी कर्ली ब्रैकेट हम लोगों ने यहाँ रखनी है, आधी यहाँ रखनी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ बनाया था, ताकि फॉर ईच लूप समझे कि ये फॉर ईच की बॉडी में सारा कोड हो रहा है। और यहाँ पर आपने करना है जो एग्जीक्यूट है, मतलब कि इसके अंदर कलेक्शन पड़ा हुआ है जो आपने फेच किया था, ये वाला एग्जीक्यूट के अंदर पड़ा हुआ है, वो एज कर लो अपने मर्जी के वेरिएबल के अंदर। मैंने रो के नाम से एक खुद की वेरिएबल क्रिएट करी, डॉलर साइन के साथ, इसमें आ गई। अब आपने इस रो को प्रिंट करना है TDs के अंदर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इको यूज़ करना है, तो तभी PHP का टैग स्टार्ट किया। तो इको यूज़ करेंगे तो PHP का टैग चाहिए। रो में आपको कॉलम बताने, क्योंकि ये एसोसिएट एरे बन जाता है, तो आपने वैल्यू बतानी है तो उसकी, सॉरी की बताएंगे तो उसकी वैल्यू आएगी। यानी कि आपने जो ये पूरी कलेक्शन उठाया, ये अभी इसको ये समझा जा रहा है कि ये एरे हैं। और कौन सा एरे? एसोसिएट एरे। तो जब भी इसके कॉलम के नाम बताएंगे तो आपको वो उसकी वैल्यू देगा। तो कॉलम के नाम हमें जो मिलते हैं वो अपने डेटाबेस से ही मिलते हैं, जिसके नाम है ID, सेम स्पेलिंग के साथ। आपने करना है कि इस जगह पे ID को प्रिंट करना है, तो वो नंबर देगा, आपको डिजिट देगा। आपने करना है ये हम की देंगे, उस जगह पे मुझे नाम दो। इसी तरह मैं करूँगा एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस। इसी तरह मैं करूँगा यहाँ पर, सर सॉरी, एज और एड्रेस का। तो इस तरह आपके पास डेटा शो हो जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप नीचे, यहाँ पर एरर आ गया, अनडिफाइंड वेरिएबल डेटाबेस। वो बोल रहा है कि ये जो आपने कोड किया है कि आप ऊपर कहीं रख दें, नीचे रखेंगे तो डेटाबेस को रीड नहीं किया जा रहा। तो मैं क्यों ना इसको ऊपर रख दूँ, नीचे रीड नहीं कर पा रहा। तो आप अगर आप PHP कोड ऊपर कहीं बना के रख दो एक दफ़ा, वैसे हम लिंक कराते हैं बट वो लिंक का काम अभी फिलहाल कोड सही नहीं है, कुछ नहीं। मैंने इसको ऊपर रख दिया, अब ये काउंट करेगा इसको एज अ वेरिएबल के तौर। तो देखो लाइबा का डेटा आ गया। अब एक और डालेंगे, हम क्या करेंगे, देखोगे M1, और यहाँ पर करते हैं कराची। इंसर्ट, डेटा इज इंसर्टेड। अच्छा, ये रीलोड करना चाहिए हमें, रीलोड नहीं करेंगे तो डेटा नहीं आएगा। रिफ्रेश के बाद तो डेटा आ जाएगा, बट एंट्री के बाद नहीं आ रहा हमारे पास डेटा। तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर आके रीलोड भी करवा सकते हो। रिफ्रेश वगैरह होता है, वैसे अलग पेज पे बनाया जाता है, बट इस पेज पे रीलोड नहीं कर रहा। तो आप एंट्री के बाद, जब एंट्री की जा रही थी नीचे, तो उस वक्त आप बता सकते हो कि ये रिफ्रेश कर दो। तो एक लोकेशन डॉट समथिंग आता है हमारे पास। स्क्रिप्ट के अंदर आपने क्या करना है, विंडोज, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एशरेफ इक्वल टू इंडेक्स डॉट PHP कर लो। इससे ये होगा कि रीलोड हो जाएगा आपका पेज। रीलोड होगा तो एंट्री खुद ब खुद उसी वक्त आएगी जब आपका कोड चलेगा। तो मैं चाह रहा हूँ जब एंट्री हो ना, तो आपने एक और स्क्रिप्ट का कोड यूज़ करना है, ये वाला। इससे ये फायदा होगा कि जब भी नई एंट्री होगी तो मुझे रिफ्रेश खुद नहीं करना पड़ेगा, वो खुद करके देगा। और इसके नीचे भी लगा लेते हैं, अगर ना हो तो भी रिफ्रेश कर लो, वरना फिर ब्राउजर को खुद करके आप रिफ्रेश करेंगे अगर आप करंट पेज पे काम कर रहे हो। वरना अगले पेज पे तो वैसे ही क्लिक पे चला जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश के बाद कोई डेटा नहीं आ रहा। अब यहाँ पर आके मैं करूँगा हुजैफा कलीम, 18 साल, कराची। एंट्री की, डेटा स्टोर, हुजैफा कलीम एकदम से आ गया, वरना फिर वो आपको रिफ्रेश खुद करना पड़ता। अब हम करेंगे डिलीट। डिलीट पे काम करेंगे। डिलीट के लिए थोड़ा सा कोड चेंज होगा। असल में हमारा डिलीट के लिए ये काम होगा कि हम पेज पे लेके जाएंगे इसको। हमें यहाँ पर आके एक पेज क्रिएट करना है जिसका नाम रखेंगे delete.php। delete.php पेज बनाएंगे, और इस पेज को हम लेके जाएंगे अपने इस जगह पे जो हमारे पास टेबल बना हुआ था। आपने देखा होगा यहाँ पर डिलीट का मैंने एक हाइपरलिंक रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि मुझे यहाँ पर पेज देना है डिलीट का। आप करेंगे delete.php। उसके बाद ये जो delete.php में करूँगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और ID करूँगा। क्वेश्चन मार्क करूँगा ID, उससे मैंने ये ID दिया। आप चाहो तो यहाँ पर UID भी कर सकते हो, कुछ भी ये नाम दे सकते हो, इक्वल टू करके ये ID वाला जो कोड था, ये आप असाइन करोगे इसको। बोले तो इसका ये मतलब, जब भी इस बटन पे क्लिक किया जाएगा ना, इस पेज पे जाओ, प्लस में जो डिजिट ID यहाँ प्रिंट हो रही थी जिस बंदे की, वही ID आप इसको अंदर स्टोर करके लेके जाओ ब्राउजर पे।
मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर चला तो अच्छी बात है, वरना प्रोग्राम। देखो आईडी आ रही है हमारे पास। यानी कि जिस रिकॉर्ड को आप ट्रेस करोगे ना, जैसे मैंने अलाइबा की आईडी को, मतलब इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो उसी आईडी, क्योंकि रेफरेंस डिलीट की आईडी कोड क्या होता है, हम जब भी आईडी करते थे डिलीट, किसी का रिकॉर्ड करते थे, तो करते डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसे करते थे, और करते थे वेयर आईडी इक्वल टू 1 2 3। तो जिस आईडी का, मतलब जिसको डिलीट करना है उसकी आईडी चाहिए होती है। तो इस वजह से यहाँ पर भी मैंने कोड के अंदर कहा कि जिस वाले रिकॉर्ड को प्रेस करो ना, उसकी आईडी लेके जाओ आप, आईडी की मदद से हम डिलीट कर सकते हैं। और ये छोटा सा जो मैंने आईडी टाइप किया है, उसमें चली जाएगी, स्टोर होके जाएगी, और प्लस में पेज के एक तरफ भी लेके जाएगा मुझे भी। तो आप जब भी देखेंगे, देखो रिफ्रेश करूंगा और 3 वाली आईडी को डिलीट कर रहा हूँ, तो मैं जैसे प्रेस करूंगा तो उसी आईडी का इस पेज पे रिकॉर्ड जाएगा गेट होता हुआ। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, तो मुझे उस पेज पे जाना है, वहाँ पर डिलीट की कोडिंग करनी है। सबसे पहले तो मुझे पीएचपी स्टार्ट करनी है यहाँ पर। ठीक है बेटा, डिलीट डॉट पीएचपी के पेज पे आ गया। अब हमें क्या करना है, वो आईडी रिसीव करनी है जो ब्राउजर पे आ रही थी। तो आईडी हमें जो ब्राउजर पे कोड मिलता है, क्या बताया था, वो गेट से आता है। यानी जो भी चीज़ आपको ब्राउजर पे नजर आती है वो गेट है एक तरह का। तो हमें यहाँ पर आके वेरिएबल क्रिएट करना है। हमारे पास आईडी आ रही थी ब्राउजर की यूआरएल पे। यूआरएल पे क्या करेंगे हम लोग, उसको रिसीव करना है, इधर लेके आना है ब्राउजर पे। तो यहाँ पर रख के क्या फायदा। तो उसके लिए हमें डिलीट के पेज पे जाना है और करना है यहाँ पर आके आईडी, या जो नाम दो आपके ऊपर, इक्वल टू करोगे और आईडी आपने गेट करनी है। उसके लिए गेट का मेथड यूज करेंगे। ये जो ब्राउजर पे नजर आती है वो गेट होता है मेथड। और वो जो नाम आपने वहां लिखा था ना ब्राउजर पे, सॉरी यहाँ पे लिंक पे, छोटा सा आईडी ये वाला, ये कॉपी करके इधर आके इसके अंदर डाल दो। ठीक है। अब इसको इको भी कर सकते हो, देखो मैं इको कर रहा हूँ, यहाँ पर इको करूंगा और कहूँगा मैंने जो अभी वेरिएबल क्रिएट की थी आईडी की, वो मुझे प्रिंट करके दिखाओ। अब देखिएगा, मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा ना, जब रिफ्रेश किया, जैसे मुझे ये आईडी गेट करनी है, ये करनी है, प्रेस किया, तो देखो ब्राउजर पे रिसीव कर ली मैंने। जब ब्राउजर पे आपके पास आ जाती है तो आप डिलीट कर लेते हो। अब डिलीट की क्यूरी लगाएंगे, हमारे पास आईडी भी रिसीव हो गई है और डिलीट करेंगे, तो उसके लिए आपने ये हटाना है। आपने, अब आपके पास वो डिजिट पड़ा हुआ है आपके ब्राउजर पे। आपने यहाँ पर फंक्शन यूज करने, वही वाले फंक्शन जो यूज किए थे। कौन से फंक्शन, ये वाले, देखो दो बना देते हैं, एक जैसे होते हैं बिल्कुल, आप यहाँ रखें। अच्छा, आपका डेटाबेस यहाँ पर अलग लिखा जाएगा। वजह यह थी कि क्योंकि ग्लोबल नहीं बनाया मैंने डेटाबेस, क्योंकि ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता डेटाबेस को, तो ये कोड आपको अलग से करना पड़ेगा, वरना फिर आप एक पेज बना के लिंक कर दीजिएगा। मैंने पहले ये कोड करना है कनेक्टिविटी का। अब ये करे भी काम, ऐसा नहीं कि ना करे। और फिर यहाँ पर अगर डिलीट की क्यूरी यूज़ करनी है, डिलीट की क्यूरी आपको माइस्क्वेल से मिलेगी। आप चले जाओगे माइस्क्वेल के अंदर यहाँ पर, और डिलीट के बटन को आप प्रेस करें, आपकी डिलीट क्यूरी आ जाती है। और यहाँ पर आपने बताना है आपके पास जो आईडी है वो बराबर हो जाए, बस इतना सा कोड आपको बना के आप लेके जाओगे यहाँ पर, और इसके अंदर स्टोर कर लोगे ऐसे। अब आपको बोलेगा कि डिलीट करना है इस टेबल में से डेटा, जहाँ पर आईडी, कौन सी आईडी, तो ये वाली आईडी जो ब्राउजर से उठाई थी हम लोगों ने, इस आईडी को आपने डिलीट करनी है। आ रही है बात समझ में। और फिर क्यूरी एग्जीक्यूट कर दो, और फिर कंडीशन चलाओ, इफ की कंडीशन चलाओ। यहाँ पर बताना एग्जीक्यूट डेटा अगर हो जाए ना हमारा, तो हमें वापस अपने पेज पे पहुंचा दो। या फिर इको में आप मैसेज भी दे सकते हो। इको में मैसेज देने के लिए हमारे पास बने बनाए मेथड पहले से ही थे। जैसे ये दो मेथड मैंने नीचे बनाए थे, ये वाले, कॉपी करके आप इस पेज से लेके जाओ और इसके अंदर डाल दो कि डेटा इज डिलीटेड, इज डिलीटेड, और वापस मुझे उसी पेज पे भेज दो। वापस उसी पेज पे भेजो। अगर कोई मसला है, कोई भी एरर है, तो फिर भी बता दो, डेटा इज नॉट डिलीटेड, और वापस दोबारा से उसी पेज पे भेज दो। क्यूरी आई समझ में आपको। जी बेटा। अब हम आते हैं डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो मैं लाइबा करता हूँ डिलीट, सॉरी फॉर दिस। प्रेस करूंगा तो डेटा इज डिलीटेड, ओके किया, वापस उसी पेज पे आया, डिलीट होगी लाइबा। और करूंगा हुजैफा कलीम, डेटा इज डिलीटेड, हो गया। और माइस्क्ल से भी डेटा डिलीट हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पर माइस्क्ल में सिर्फ आपको एक रिकॉर्ड मिलेगा एमन का, सेकंड आईडी।
अब हम करने वाले हैं इसको अपडेट। अगर मैं अपडेट करूँ मिस हो जाएगा। और क्योंकि सेकंड पेज के लिए हमें, अगर ये पेज पे जाए तो अच्छी बात है, वरना मुश्किल है ये जाना। तो मैं करूँगा यहाँ पर आके पहले इंडेक्स के पेज पे, दूसरी जगह पे जो हम लोगों ने यहाँ पर काम किया था, ये वाला जो एडिट का था, इस पे भी फॉर्म बनाया जाएगा। फॉर्म कौन सा? ऐसा ही फॉर्म जैसे अभी यहाँ पर नजर आ रहा है, और उसको फिर एडिट करेंगे। तो उसके लिए पहले आप बनाओगे एक पेज, जैसे यहाँ पर पेज बने थे हमारे पास। रखूँगा यहाँ पर, मैं करूँगा एडिट डॉट पी एच पी, एडिट डॉट पी एच पी या अपडेट डॉट पी एच पी। एंटर कर लो। और उसके बाद इंडेक्स का जितना भी कोड था ना, ये पूरा फिलहाल के तौर पे कॉपी करके एडिट डॉट पी एच पी पे पेस्ट कर लो, सेम बिल्कुल। और उसके बाद एडिट के पेज पे आपने ये टेबल वाला कोड हटाना है, क्योंकि ये टेबल नहीं शो करवानी, टेबल हमारी पहले पेज पे होती है। जस्ट हम लोगों ने पहला वाला कोड रख दिया, ये वाला, और उसकी ये वाली चीज़ें रखी है, बाकी वो टेबल खत्म की गई है। तो ये एडिट का पेज था, जहाँ तक क्लियर हो गई बात। एक पेज क्रिएट किया गया और इंडेक्स की सेम कोडिंग उठा के इस पे डाली गई है, और टेबल सिर्फ हटाया, बाकी सब यूआई सेम है। उसके बाद इंडेक्स के ही पेज पे गए हम लोग, देखो मैं यहाँ यहीं पे गया, और जो हमारे पास ये एडिट का बटन था, यहाँ पर सेम डिलीट डिलीट की तरह आपने क्या करना है, एडिट डॉट पीएचपी का आपने पेज देना है, फिर क्वेश्चन मार्क देना है, फिर आईडी, और यही आईडी जो आपने डिलीट के लिए इस्तेमाल की थी, यही आईडी आपने एडिट के लिए इस्तेमाल करनी है, इक्वल टू करके। स्टोर नहीं करो। यहाँ तक हो गया। अब हम ट्राई करेंगे कि एडिट के पेज पे जा रहे हैं क्लिक पे, तो मैं आगे यहाँ पर एडिट, तो एडिट पेज पे आ गया और वही फॉर्म आ गया, देखो, टेबल के अलावा। एक दफ़ा दोबारा से आपको गाइड करता हूँ। अब आपने क्या करना है, सेकंड पेज पे एडिट डॉट पीएचपी के पेज पे जाएं, और यहाँ पर हेडिंग में लिखेंगे अपडेट डेटा, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब आपको मिलेगा यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड मिलेगा, देखो, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड मिला आपको, क्योंकि ये अलग चीज़ है। और ये बटन होगा, इंसर्ट नहीं अपडेट होगा। तो उसी जगह पे आके करूँगा अपडेट। और चाहो बटन भी चेंज कर लो, डेंजर को आप करो सक्सेस, ताकि थोड़ी सी डिफरेंस पता चले। बटन भी चेंज, मैं चाह रहा हूँ जैसे जिस पे प्रेस करूँ उसी का डेटा, जैसे 50 रिकॉर्ड पड़े मेरे पास, और जिस रो पे अभी मैं कुछ और ऐड कर लेता हूँ, सूगा के एंटर करता हूँ दोबारा। सूगा के एंटर कर दी, और ठीक है, कुछ रिकॉर्ड हम लोगों ने एंटर करवा दिए। जिस पे क्लिक करेंगे उसकी आईडी जाएगी, प्लस में उसका रिकॉर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, री एडिट होगा, मतलब जैसे दोबारा एडिट कर रहे हो, वो रिकॉर्ड यहाँ पर आना चाहिए। तो उसके लिए फिर इसी पेज पे टॉप पर जाओ, और पीएचपी टाइप करोगे। यहाँ पर पीएचपी टाइप करने के लिए वो आपने आईडी गेट करनी है। आईडी आपको पता है कौन सी आईडी थी, हमें पता है कि आईडी कौन सी थी। मैं करूँगा यहाँ पर आगे, सबसे पहले आईडी खुद बनाई, इक्वल टू करके करेंगे गेट, गेट से हम आईडी गेट कर लेते हैं, और यहाँ पर आके वो छोटी सी आईडी जो वहाँ दी थी यहाँ पर पास करेंगे। अब आपने आईडी गेट कर ली। उसके बाद एडिट की क्यूरी लगाएंगे हम लोग, वो नीचे लगाएंगे यहाँ पर, इधर आके लगाएंगे, बल्कि इधर नहीं, यहाँ लगाएंगे। इन फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है, स्पेस, स्पेस और स्पेस। अच्छा, इसको बीटीएम सेव नहीं, अपडेट कर लो इसको, इसका नाम सब कुछ चेंज हो गया। और यहाँ पर आपने करना है वैल्यू इक्वल टू, और इससे कर लो वैल्यू। अब आपने यहाँ पर करना है कंडीशन, वही वाली क्यूरी जो डिलीट में हम लोगों ने लिखी थी ना, क्यूरी आपको याद होगा। ये पूरी क्यूरी उठाओ यहाँ से, और एडिट की जगह पे इसकी आईडी की जगह पे डाल दो, और क्यूरी चेंज होगी अब। क्यूरी चेंज करने के लिए माइस्किल पे आ गया, एसक्यूएल पे आ गया, और यहाँ पर ये क्यूरी सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर के बाद हम लोग देंगे यहाँ पर आके वही आईडी इक्वल टू करेंगे, जैसे सेम लिखा हुआ था, मैंने हटाना भी नहीं था, बिल्कुल सेम जैसे था, इसको नहीं हटाना था, जैसे था वैसे ही होगा। और यहाँ पर कर लो। आपने उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके देना है मुझे। अच्छा, वो डिलीट की क्यूरी थी, स्टेरिक फ्रॉम अलग आ रही है, ये डिलीट की क्यूरी थी। क्यूरी में फर्क है, सेम नहीं है। ये कह रहा है कि सारे रिकॉर्ड ला के दो, बट वो रिकॉर्ड ला के दो जिसकी आईडी हम ब्राउजर से उठा के आ रहे हैं, वो रिकॉर्ड ला के दो। और रिकॉर्ड जब आपके पास आएगा तो आपने क्या करना है, पेज करवाना है यहाँ पर,
इधर डालना है, वैल्यू में डाल दो आप। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ इतना काम नहीं करना, एक चीज क्रिएट करनी है आपने। मतलब एक पीएचपी के एक और एक्स्ट्रा मेथड सीखेंगे हम लोग आज, जिसका नाम है माइस्क्वेल आई फेच एसोसिएट एरे बनाओ। अगर आप चाह रहे हो कि कोई एरे आपके पास, क्योंकि ये आपके पास एरे आ रहा है, कलेक्शन आ रहा है, बट वो एक कलेक्शन कलेक्शन आ रहा है जो आपने आईडी बराबर करवाई हुई है। आपके पास एक रिकॉर्ड आएगा इस क्यूरी के अंदर, वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है यानी कलेक्शन पड़ा हुआ है। उसको आपने कन्वर्ट करना है एसोसिएट एरे के अंदर। माइस्क्वेल पेज एसोसिएट एरे बनाता है ये। आपने उसको कन्वर्ट करवाना है एसोसिएट एरे के अंदर, ताकि मैं की रखूँ तो वैल्यू आ जाए। और वो की आपने पूरी रो के वेरिएबल में पास करनी है। मतलब जो अब एरे आपके पास आएगा ना, पहले तो लूप बना के दे रहा था, अब हमारे पास लूप नहीं है तो कैसे बनाया जाएगा। तो उसके लिए फिर फेच एसो की एक मेथड होता है पीएचपी का, कलेक्शन उसके अंदर रखोगे तो फिर आपको एसोसिएट बना बना के देगा। अब आपके पास सारा रिकॉर्ड इस रो के अंदर पड़ा हुआ है। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू रखा था, उसके अंदर आपने पीएचपी के टैग स्टार्ट करने। देखो मैंने पीएचपी के कोड स्टार्ट कर दिए ऐसे, और उसके अंदर आपने करना इको, और इको के अंदर रो रखनी है वो वाली एसोसिएट आ रही। और यहाँ पर आके आपने वो पैरामीटर यानी कि प्रॉपर्टी देनी है। प्रॉपर्टी हमारे पास जो थी वो नेम था, आईडी नहीं दिएगा क्योंकि आईडी आपके पास पहले से ही है। आप दीजिएगा नेम देंगे आप, एज देंगे, और लास्ट में हमारे पास एड्रेस था, आप वो पास करा देंगे। अब आपके पास सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा जिसकी आपने आईडी गेट की थी। आपको सिर्फ वही रिकॉर्ड दोबारा रीफिल्ड मिलेगा। अब मैं करता हूँ यहाँ पर आके ब्राउजर पे देख। देखो हमारे पास इतना सारा रिकॉर्ड है, मैं अली का रिकॉर्ड फेस दोबारा एडिट करना चाह रहा हूँ। जैसे प्रेस किया ना तो उसने दोबारा फील्ड में ला के दे दिया अली का रिकॉर्ड। अली का नहीं चाहिए मुझे, किसी और का चाहिए, मैं कहूँगा तूबा का चाहिए मुझे। तो उसको मैं जैसे तूबा दिशान है इसका नाम, इसकी एज गलत लिखी थी मैंने, दोबारा एडिट करनी है, कराची से ताल्लुक है, तो मैं कैसे करूँगा। तो सिर्फ ये फेच करने का काम था, अपडेट करने का अभी भी काम नहीं हुआ। ये जस्ट फेच करके फील्ड में लेके आना वही वाला रिकॉर्ड जो आपने कहा। अब हम अपडेट पे काम करेंगे, यानी कि और एक्स्ट्रा काम होगा। तो यहाँ तक कोई सवाल था आपका, मैं अभी आपसे क्वेश्चन करूंगा, फिर उसके फेच हो जाए और यूजर आके उसको चेंज करे और फिर सेव करे, तो उसी रिकॉर्ड के ऊपर दूसरा रिकॉर्ड फेच हो जाए। तो उसके लिए अपडेट का कमांड होगा, फिर एडिट अलग था, अपडेट अलग है। तो आपने करना है बटन का नाम चेंज, और वो नाम कॉपी करके नीचे जो कोड लिखा रखा था उसके अंदर डाल देंगे, कि आपके पास पोस्ट होता हुआ रिकॉर्ड आएगा, उसमें यूजर नेम एज एड्रेस आएगा आपके पास। फिर आपने उसको अपडेट करना है, तो अपडेट की कमांड को हम लिखेंगे यहाँ पर। तो अपडेट की कमांड लिखने के लिए मैं PHP पे आता हूँ, देखो सेम रिकॉर्ड लिखा हुआ था। मैं आगे ब्राउजर पे यहाँ पर आ गया और अपडेट के बटन दबा के कहूँगा अब सेट कर दो। आईडी मत सेट करिएगा क्योंकि आईडी नहीं करेंगे हम लोग, नाम सेट करना है हमें। यहाँ पर वो नाम की फील्ड आएगी जो आप लेके आ रहे थे। एज सेट करनी है, एज का मैंने ये लगा दिया। और एड्रेस सेट करना है। और कहाँ पर करना है, तो आप करेंगे वेयर, जहाँ पर हमारे पास आईडी बराबर हो जाए। अब आईडी कहाँ से आएगी, तो आईडी आपके पास पहले से ऊपर पड़ी हुई है। आप ये क्यूरी में रखो, यहाँ पर आईडी आपसे पूछी जाएगी। तो आईडी पहले तो ऊपर वाली लेके आओ, ये वाली आईडी। आपके पास आईडी भी पड़ी हुई है कि आपने उस रिपोर्ट को अपडेट करना है जहाँ पर आपको ये आईडी मिले। आईडी मिल गई। प्रॉपर्टीज हमारे पास चेंजेस वाली ये थी, जो पोस्ट होते हुए आपके पास फॉर्म पे दोबारा आएगी। तो आपने कर दिया, सेट कर दो नेम, सेट कर दो एज, सेट कर दो एड्रेस। बाकी बना बनाया कोड आपका पहले से पड़ा हुआ था, मैंने इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करी। बस मैसेज होगा कि डेटा इज अपडेटेड, और डेटा इज नॉट अपडेटेड। और बाकी अब वापस पेज का बस इतना सा कोड था। यानी इसके अंदर कोड करना ही नहीं था, बस क्यूरी सेट कर ली और मैसेजेस को सेट कर दिया, बाकी कोड आपका एडिट का था। अब हम अपडेट करेंगे, मैं वापस अपने कोड पे आता हूँ। और तूबा का नाम हटा के मैं हुज़ैफा कलीम करता हूँ। हुज़ैफा कलीम, और उसकी एज करते हैं 18 साल। उसी रिकॉर्ड के ऊपर देखो आपके पास डेटा इज अपडेटेड, हुज़ैफा कलीम हो गया। उसी रिकॉर्ड के ऊपर अली को करता हूँ मोहम्मद अली, डेटा इज अपडेटेड मोहम्मद अली। और सिर्फ यहाँ नहीं है, माइस्क्ल में भी आपको सेम चीज़ें मिलेगी जो मैंने अभी सेट की। नया रिकॉर्ड नहीं, उसी के ऊपर वर्किंग है। जैसे एमन को मैं अ, अरीशा करता हूँ, इसको अपडेट। एमन का रिकॉर्ड अरीशा में कन्वर्ट, माइस्क्ल में यहाँ पर एमन था, रिफ्रेश करेंगे, अरीशा मिला। तो इस तरह कर्ड एप्लीकेशन बनती है।
घर जाके इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग आगे।